जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा या फिर आपको वीडियो के एंड में भी व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप उस पे हमें अपना सत्संग रिकॉर्ड करके, टाइप करके या फिर लिखकर भेज सकते हैं। और संगत जी अगर आप भी गुरु जी महाराज जी के ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप उसके थ्रू भी जॉइन कर सकते हैं। संगत जी अपना सत्संग ज़रूर शेयर करें क्योंकि सत्संग करके हम गुरु जी महाराज जी का शुक्राना करते हैं और हमारे एक सत्संग से बहुत संगत को उनके आंसर्स और उनकी ब्लेसिंग मिलती है। इसलिए गुरु जी महाराज जी भी कहते थे अपना सत्संग शेयर करना चाहिए और सत्संग शेयर करने वाले और सत्संग सुनने वाले दोनों को ही ब्लेसिंग्स मिलती हैं। संगत जी आज मैं आपके साथ 2 सत्संग शेयर करूँगी। दोनों सत्संग बहुत प्यारे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि उसमें आपके लिए कुछ ना कुछ इशारा या कुछ ना कुछ ब्लेसिंग या आंसर होंगे। संगत जी सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी महाराज जी का मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, गुरु महाराज। ये मेरा 7वां सत्संग है, शुक्राना सत्संग है। गुरु महाराज जी के मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर कुड़िए। जय गुरु जी महाराज, मैं आपका शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। गुरु महाराज आपकी कृपा से मेरी बेटी आज मैं 4 महीने बाद आज मेरे घर पे आई है मुझे मिलने। मेरे नाती से मिलने को बड़ा मन कर रहा था, बट ना बस कुछ ऐसी बातें हो गई थी, उसके ससुराल वालों ने मना कर दिया था कि यहाँ नहीं आना पेरेंट्स के लिए, हमें दोनों के लिए, मम्मी पापा को। तब से हमने जाना ही बंद कर दिया। बस वीडियो कॉल में बात होती थी, पर मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी बड़ा मन कर रहा है। मैंने अरदास भी नहीं कहा था लगाई, बस मैंने कहा था गुरुजी मेरा बड़ा मन कर रहा है अपनी बेटी से मिलने को, अपने नाती से, प्लीज़ मुझे मिलवा दीजिए। मैं नहीं जा सकती, वो तो आ सकते हैं बच्चे, वो रहने के लिए आए। आप मानोगे नहीं संगत जी, मेरे दूसरे तीसरे दिन ही मेरी बेटी मेरे घर आई और 5 6 दिन रह के गई है। मुझे इतना रिलैक्स मिला अपने नाती से मिलके, अपनी बेटी से मिलके। तो शुक्राना गुरुजी आपका, बहुत बहुत अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। आगे मैंने अरदास लगा रखी है गुरुजी से, आप भी अरदास करना गुरु महाराज से संगत जी, मेरी अरदास पूरी हो जाए। जय गुरुपा, थैंक यू गुरुपा। आगे गाड़ियाँ वगैरह कोई भी मार्केट में जाती हूँ तो आपको लेके चलती हूँ और आपकी गाड़ियों में, सबकी गाड़ी में लिखा हुआ मिलता है जय गुरु जी, 777 666 ऐसे लिखा होता है गुरु जी। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना, आप मेरा बहुत साथ देते हो गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, सादर प्रणाम। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जो आप हमें इतनी भयंकर स्थितियों से बचा रहे हैं। जिस स्थिति से मैं कभी बची नहीं हूँ, वो स्थिति से मेरे को आज गुरु जी ने बचाया। शनिवार का दिन है और अभी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। मेरे साथ अभी अभी ये इंसिडेंट हुआ, जो पहले कितनी बार हो चुका है, 3 बार लगातार हो चुका है मेरे साथ ये। होता क्या है संगत जी, मेरी जो पैर की जो सबसे छोटी टो होता है, जो सबसे छोटी उंगली होती है ना, वो मेरी आज से कम से कम ये लगा लीजिए कि 2013 या 14 में उतर गई थी अचानक से। अचानक से तो नहीं उतरती, मेरे ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा किया जाता है मेरे ऊपर, मुझे बहुत तड़फाया जाता है। तो उस समय मुझे पता नहीं था बिल्कुल भी कि मेरे मेरे साथ ये ब्लैक मैजिक मेरे ससुराल वाले करते हैं। तो मुझे पता नहीं था उस टाइम बिल्कुल भी। तो बिल्कुल मैं अपने पति पे बहुत भरोसा करती थी और अपने ससुराल वालों पे भी। इन चीज़ों के लिए तो मैं बिल्कुल भरोसा करती थी कि ये लोग बहुत मतलब एजुकेटेड फैमिली हैं और अच्छे, मतलब मतलब जैसे व्यवहार में अच्छे, मतलब देखने में। वैसे तो मेरी नंदे शुरू से ही बड़ी पॉलिटिक्स नेचर की रही हैं,
तो लेकिन फिर भी मेरे को ये था कि ये लोग शायद तंत्र मंत्र, बिल्कुल शायद नहीं, हमें पूरा विश्वास था कि ये लोग तंत्र मंत्र में नहीं हैं और ये लोग ही इतने ज़बरदस्त तंत्र मंत्र में हैं। तो उस टाइम मुझे पता नहीं था, तो मेरी एकदम से जो छोटी उंगली होती है पैर की, वो एकदम से उतर गई थी। बहुत दर्द हुआ था। मेरा ट्रीटमेंट भी इतनी जल्दी नहीं हुआ था, 1 हफ्ते तक मैं उसको ऐसे ही लेके घूमती रही। मेरे हस्बैंड मेरे को बोलते रहे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मेरा ट्रीटमेंट जल्दी से करवाते नहीं थे वो शुरू से ही। तो फिर मैंने एक बारी फिजिशियन को दिखाया, तो मैंने कहा ये बहुत दर्द हो रहा है, मेरे ऐसे ऐसे उतर है। तो उसने मेरे को कहा इतने दिन से लेके कैसे घूम रही है तू। डॉक्टर ने मुझे बोला, फिजिशियन जो थे, कहते इतने दिन से कैसे लेके घूम रही है तू, ये तो कुछ फ्रैक्चर सा हो रखा है। तो मैं घबरा गई उस समय, तो बहुत रोई मैं, दर्द तो होता था। तो मेरा फिर मैंने बोन के होते हैं डॉक्टर, उनको दिखाया। तो उन्होंने एक्सरे वगैरह करवा के, तो मेरा फिर जो प्लास्टर लगा था उसमें छोटा सा उसमें लगा था। उसके बाद ये मेरे को प्रॉब्लम फिर से हुई, 3-4 साल बाद फिर हुई है। मेरा बेटा ऐसे खेल रहा था, तो मैं अचानक से आ रही थी, तो उससे मेरी कोई बात भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं सामने से आ रही, वो इधर से आ रहा, छोटा बेटा मेरा। एकदम से वही वाली जो मेरी है पैर की जो छोटी उंगली, वो फिर से उससे टकराई और फिर से उतर गई, वही वाली सेम। बहुत तड़फी संगत जी, मैं बहुत तड़फी। उसके बाद फिर वही प्लास्टर वगैरह जो लगाना था, डॉक्टर ने उसको सेट करके, बहुत दर्द होता है जब उसको सेट करते हैं ना, क्योंकि वो पूरी अपनी जगह से उतर जाती है हड्डी। उसको जब खींच के उसमें लगाते हैं तो इतना गंदा दर्द होता है संगत जी, वो बर्दाश्त के बाहर होता है दर्द। तो उस टाइम ये हुआ। फिर क्या हुआ कि उसके बाद फिर से ये प्रॉब्लम हुई मुझे। क्या हुआ कि अचानक से मेरी ये फिंगर टेबल से टकरा के फिर से एकदम से ये लगा लीजिए 2022 में, 2023 में यही वाली मेरी जो है फिर से उंगली फिर से टेबल के साइड से हल्की सी टच, क्योंकि वो हड्डी इतनी कमज़ोर हो चुकी थी 2 बार उतर उतर कर। तो हल्की सी संगत जी वो टच भी नहीं हुई थी, कुछ भी नहीं हुआ था, वो फिर से मेरी उतर गई। और इस बार जो उतरी वो इतनी, दोनों जो उसमें जो उंगली में जो 2 जॉइंट्स होते हैं, दोनों के दोनों उतर गए। इतना गंदा दर्द इतना तो पहले भी नहीं हुआ था जितना मेरे को 2023 में हुआ। तो फिर से उसी वाले डॉक्टर के पास गई, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारा ये 3 बार मैं कर चुका हूँ, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है तुम्हारी, ये बोन से बहुत ज़्यादा वीक हो गया है, अगर अब क्यों हुआ तो ऑपरेशन करना पड़ जाएगा, इसको संभालो। तो ये तुम्हारा कैसे उतरा। मैं उसको क्या बोलूँ कि पढ़े लिखे लोग जो झोला छाप तांत्रिकों के पास बैठ जाते हैं जाके, और ऊपर से ओम नमः शिवाय के जाप करते हैं, और सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, बहुत ज़्यादा मेरी जो ननंद है वो शिवाय 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 करती रहती है, और गंदे गंदे तांत्रिकों के पास बैठ के गंदे गंदे तंत्र करवाती है, जो कि उसका सिक्का हमेशा ऊपर रहे। और सबको दिखाती है कि अगर मेरे को कोई पूछ नहीं रहा तो वो देखो कितना भुगतता है। ये सिर्फ वो मेरे साथ नहीं करती, अपनी बहुओं के साथ और सबके साथ ही उसका यही हिसाब किताब रहता है। तो ये उंगली में मेरे फिर से संगत जी, आज सैटरडे का दिन था। तो मैं नहाने गई। मैं हमेशा स्लीपर्स पहन के नहाती हूँ, या स्लीपर्स पहन के ही नहाती हूँ, या मैं अपना पैर ऐसे छोड़ती ही नहीं, क्योंकि मुझे एक वहम सा पड़ गया। मैं हमेशा चप्पल अपने पैर में रखनी ही रखनी होती है। तो मैं स्लीपर पहन के ही नहा रही थी, तो एकदम से स्लीपर जैसे पीछे की तरफ हुआ, और वो उंगली एकदम से, मैं किसी बातों में ही थोड़ा सा अपना ध्यान था, नहीं तो मैं हमेशा नहाते टाइम भी, और ये लगा लीजिए संगत जी कि वॉशरूम के टाइम पर भी जब कहते हैं कि उस समय हमें मंत्र जाप नहीं, लेकिन पता नहीं ऑटोमेटिकली मैं हमेशा जब पहले वॉशरूम में जाती थी तो कभी भी मैं कोई मंत्र जाप नहीं करती थी। लेकिन जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, वो मंत्र जाप ना ऑटोमेटिकली मेरा चलता रहता है मन में। और मैं कई बार सोचती हूँ ये मैं क्या कर रही हूँ वॉशरूम में बैठ के, तो मतलब नहीं करना चाहिए मंत्र। जो मैं सोचती हूँ नहीं, कोई वेला ऐसा हो जब कष्ट हमारे ऊपर हो, और जब हमारे प्राण किस समय भी निकल जाए हमें नहीं पता, तो गुरु जी का मंत्र जाप हमेशा हमारे साथ होना चाहिए, हमेशा। वो
कोई ऐसी स्थिति की बात नहीं, कुछ नहीं, कोई वेला ऐसा नहीं हो सकता कि जब हमारे ऊपर कष्ट ना हो और गुरुजी हमारी रक्षा ना कर रहे हो। जो गुरुजी की संगत, जो गुरुजी ने अपने चरणों से जिस संगत को जोड़ा है, वो संगत सब समझती होंगी इस बात को कि वो किन भयानक स्थितियों में फंसी हुई हैं या फंसी हुई थी। जो गुरुजी ने उनको अपने साथ जोड़कर उन स्थिति से हर पल बचाया है। मैं इस बात का अब बिल्कुल बिल्कुल एक मेरे को पूरा पूरा फील मैं करने लग गई इस बात को कि मैं कितनी भयंकर स्थितियों में हूँ। ये बात तो बहुत छोटी सी रह गई है कि मेरे पति मेरे को बिल्कुल बात नहीं करते, या मेरे को बिल्कुल एक जैसे एक ही घर में रह के छोड़ सा देना होता है, बिल्कुल बात ही नहीं करते, बिल्कुल भी उनको कोई मतलब ही नहीं मैं क्या कर रही हूँ, क्या खाया, कुछ उनको कोई मतलब नहीं है मेरे से दूर दूर तक। तो ये बात तो बहुत छोटी कहीं दूर रह गई है अब मुझे ये समझ में आता है कि मेरे और मेरे बच्चे की ज़िंदगी जो है वो कितनी खतरे में है, जो गुरुजी बचा के बैठे हुए हैं। तो क्या हुआ संगत जी, वो एकदम से जब उंगली अचानक से पता ही नहीं एकदम से निकली, मेरे को एकदम झटका लगा, दर्द, मैं कहा जय गुरु जी। मैंने उस उंगली को एकदम से संगत जी पकड़ लिया। संगत जी आप मानेंगे नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो उंगली निकल जाए और अपने आप सेट हो जाए। जैसे ही मैंने जय गुरु जी करके उसको जोर कैसे पुश करके ऊपर की तरफ करा, मेरे को कटक की आवाज़ आई और वो अपनी जगह पे सेट हो गई। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी आपका, इतना सारा धन्यवाद गुरु जी, आपके चरणों में इतना नमस्कार, इतना वंदन गुरु जी। हम आपका कभी कभी भी आपका हम किसी भी जन्म में जितनी मर्जी हम आपके लिए पूजा पाठ तपस्या जितना मर्जी कुछ कर ले, वो सब हम कभी चुका ही नहीं सकते। जो प्यार आप हमें दे रहे हैं, जो रक्षा आप हमारे कर रहे हैं, मैं इतना घबरा गई थी कि मेरी आज फिर उंगली गई। जैसे ही जय गुरु जी बोल के उसको ऊपर करा, वो कटाक के आवाज से उंगली सेट हो गई। उसके बाद मैं लगातार मंत्र जाप करना शुरू कर दिया, और आज का ही वो दिन था जब मैं मंत्र जाप नहीं कर रही थी और मैं दूसरी बातों में उलझ गई थी। तो मैं यही कहूँगी संगत जी, मंत्र जाप कोई वेला हो मत छोड़ो। नींद में भी वो चलना शुरू हो जाएगा। वो नींद में भी चलता है, जब सुबह के समय मेरी नींद खुलती है 4 बजे 3 बजे, वो मंत्र जाप चलना शुरू हो जाता है। वो मंत्र जाप नहीं छोड़ना, कभी भी नहीं छोड़ना, क्योंकि गुरु जी में ये वाला जो है ना, ये बहुत चमत्कार है कि हड्डी एकदम से 3 बार निकलने के बाद चौथी बार निकल रही है और वो अपने आप आगे कटाक करके सेट हो जाए, जिसके लिए मुझे डॉक्टर के पास भागना पड़ता है। वो एक्सरे करवाता है, देखता है कि कहाँ कहाँ से निकली है, फिर खींच के उसको सेट करता है, फिर एक्सरे करवाता है देखने के लिए कि ठीक से सेट। वो आज उंगली देखो, मैं बैठी हूँ आसन पे पूजा करने ऊपर आई हूँ, और मैंने फिर उसके ऊपर सबसे पहले तो जो गुरु जी का जल प्रसाद था, जो सबसे पहले मैंने उसके ऊपर लगा के, तो मैंने ओम नमः शिवाय का 7 बार मंत्र जाप करके उसके ऊपर मैंने हाथ फेरा और गुरु जी से अरदास करी, गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बचा के रखना अब इस उंगली को, क्योंकि शनिवार का दिन है। मुझे पता है कि मैं मंदिर वगैरह जाती हूँ शनिवार को, तो मेरे घर वालों को बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे हस्बैंड को और मेरे ससुराल वालों को, कि ये क्यों जाती है किसी दरबार। इनको लगता है कि मैं शायद किसी दरबार में जाती हूँ, चौकी दरबार में जा रही हूँ, लेकिन मैं माँ शीतला के गुड़गांव वाले मंदिर में जाती हूँ अपनी चौकी, अपनी फेरियाँ देने। इन लोगों से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि ये मंदिरों में क्यों जाती है, कि इसके ऊपर कोई असर क्यों नहीं हो रहा। सबसे ज़्यादा तो ये लोग इसलिए बौखला गए हैं कि हम इतना कुछ कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड जो है ना, उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है ना, उनकी शक्ल पर नज़र आती है। गुरुजी को देख कर कई बार इतनी खुंदक में आ जाते हैं ना, तो चुप रहते हैं लेकिन बोलते कुछ नहीं। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वो गुरुजी को मान रहे हैं या नहीं मान रहे। मुझे लगता है कि वो मान रहे हैं, लेकिन उनकी बुद्धि इतनी ख़राब कर रखी है कि वो, उनको पीछे से जो पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि गुरुजी के स्वरूप के आगे फूल भी चढ़ाते हैं, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि उनके मन में क्या चल रहा है। तो गुरुजी मेरे को, गुरुजी अपने आप ही, मैंने तो अपने गुरुजी को यही बोल दिया है कि गुरुजी अब मैंने अपने अंकल जी को आपके चरणों में समर्पित कर दिया है। अच्छा बुला भला जो कर रहे हैं, बुरा भला जो कर रहे हैं, आप उनके साथ हमेशा रहिए, गलत काम करने से उन्हें रोकिए, क्योंकि उनका भी पता नहीं हो रहा है, वो भी अपने पाप ही बना रहे हैं।
और फिर जब वो बनाते हैं तो फिर उनके ऊपर मैं चीखती चिल्लाऊँ या उनको बद्दुआ दूँ या गाल, तो वो मेरा भी बनेगा। इसलिए अब मेरे को जो सोल्यूशन मिला, मैं गुरुजी को बस यही कहती हूँ, गुरुजी मेरे अंकल जी आपके चरणों में समर्पित हैं, आप उनके साथ हर समय रहो। उनको कोई गलत काम करने लगे वहीं रोक दो, उनको करने ही मत दो, उनकी बुद्धि ठीक करो, उनको भी अपने चरणों में लगाओ, उनका भी उद्धार करो। तो गुरुजी के चरणों में ये मेरी अरदास है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी अब जो फिंगर है वो ठीक है। गुरुजी के चरण स्वरूप के ऊपर मैंने चंदन लगाकर तो उस फिंगर पे भी चंदन लगाया है, मतलब हल्की हल्की जो सेंसेशन होती है ना वो है उसमें। तो लेकिन मेरी बिल्कुल ठीक है, वो जो टो है मेरा बिल्कुल ठीक है। गुरुजी की कृपा, बहुत कृपा है, गुरुजी की बहुत कृपा है। तो ये बहुत बड़ा सत्संग है, ये छोटा सत्संग नहीं है गुरुपा। हड्डी निकल जाना और अपने आप जुड़ जाना, ये बहुत बड़ा सत्संग है, बहुत बड़ा वाला सत्संग है गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत प्यार। आपकी बच्ची आपको गले से लग के आपको प्यार करके थैंक यू करती है। बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 कोटि कोटि धन्यवाद गुरु जी। जय गुरु जी।